Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Okay. So from today's the timing have been changed, right? है ना? आज से रोज हमारा क्लास Yes. 6:00 PM पर होगा, है ना? चलिए, ठीक। तो अभी तक जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं या फिर मेनली जो इंट्राडे लेवल्स हैं उसमें अब किसी को डाउट आ रहा है क्या? है ना? आई होप कि सारे ही लोगों को वो प्रॉपरली ड्रॉ करते अब आ गया है और उसके बेसिस पर आप एंट्री और एग्जिट क्रिएट कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो आज से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे एंड कहीं ना कहीं सेंटीमेंट एनालिसिस को आज हम टच करेंगे एंड बिफोर डैट हम कुछ स्टॉक्स हमारा चेक कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्राडे लेवल, है ना? चलिए, तो कोई भी स्टॉक बताइए जिसमें डाउट आया हो या फिर आपने अप्लाई करके देखा हो तो उसको हम चेक कर लेंगे। जी इंडसइंड बैंक जी ऑन 20th में। हाँ, ओके। मोहन जी ने कहा इंडसइंड बैंक ऑन 20th में। Okay, so IndusInd Bank on 20th May. Okay, so this is 20th May and hypo क्या है मोहन जी? सेलिंग और बाइंग? सेल जी सेल। सेल, ओके। सो सेल करेंगे वंस द सपोर्ट हैज़ बीन ब्रेकन अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे लेवल्स। सो यहाँ पर इंट्राडे लेवल को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, फर्स्ट इंट्राडे लेवल सपोर्ट आपका कहाँ पर है बताइए, कहाँ फाइंड आउट हो रहा है? पहला स्विंग हाई अकॉर्डिंग टू जिगजैग पैटर्न कहाँ पर ब्रेक होगा, राइट? अब यहाँ से आपको जिगजैग पैटर्न को अपने माइंड में ही मेमोराइज करना है कि ड्रॉ करने का उसको नीड नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे माइंड में ही कि यहाँ से लो यहाँ तक है, हाई यहाँ तक है, अगेन लो यहाँ ब्रेक हो रहा है या हाई ब्रेक हो रहा है। चलिए, तो बताइए कहाँ पर स्विंग हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है? उस कैंडल का हम सपोर्ट मार 1035 सर, 1035। अच्छा, फर्स्ट वाला, हाँ 1035, फर्स्ट वाला सर उधर आगे हुआ है। जी, कोई भी लेवल मिस नहीं करेंगे हम। कहाँ पर हुआ? ओके सर, ओके ओके। ये 9। ये वाला हुआ यस सर, वो वाला सर टाइमिंग या 45। ओके क्या रहता है ना, ऐसा यहाँ नीचे आया ऊपर गया, अगेन नीचे आया अगेन ऊपर गया। अगर एक लास्ट बार यहाँ ड्रॉ भी करें तो ओके, सो इसको यहाँ भी ट्रेल किया जा सकता है, राइट? या यहाँ भी ठीक है, नो इश्यूज, है ना? तो यहाँ पर एक सपोर्ट हमारा क्रिएशन हुआ आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग हाई। चलिए, तो इसके बाद यहाँ से मार्केट या इंडसइंड बैंक आज के लिए बियरिश हो गया। मतलब आज को इसको नीचे जाना था तभी तो सपोर्ट ब्रेक किया है, अदरवाइज यहाँ जो बायर्स हैं, राइट, बायर्स ने डोमिनेट किया तभी तो सपोर्ट क्रिएशन हुआ है स्विंग हाई को ब्रेक करके। तो अगर ऊपर जाना होता तो बायर्स इसको ऊपर पुश करते, रेजिस्टेंस ब्रेक होता आपका, है ना? ऐसे ही तो ऊपर जाता। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, सेलर ने डोमिनेट किया, वॉल्यूम देखिए, और प्राइस को नीचे ले गए, है ना? तो अगर ऊपर जाना होगा तो बायर डोमिनेट करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा सिंपली, एंड सपोर्ट ब्रेक होगा। इट मीन्स कि मार्केट में आज वीकनेस है। तो इंडसइंड बैंक वीक था तो फॉल हो गया। अब यहाँ से आपका थर्ड स्टेप क्या आता है? अप्लाइंग द बेसिक सिस्टम या फाइंडिंग द ट्रैपिंग कैंडल इन द बियरिश जोन। तो यहाँ ट्रैपिंग कैंडल कौन सा है?
ये वाला तो आपका क्या होगा, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल है, राइट, बेसिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, Correct. Support confirmation candle. राइट। तो यहाँ से ट्रैपिंग कहाँ फाइंड आउट हुआ, ये वाला मिला, Right. राइट। यहाँ एंट्री लेंगे क्या होगा, एसएल काफी बड़ा है क्या, Yes. करेक्ट। इसके बाद इसके ऊपर कहीं ट्रैपिंग नहीं हुई है ना, तो हम मॉडिफाई करें, राइट। इसके बाद ट्रैपिंग कहाँ हुआ, ये वाला हुआ, Yes. राइट। यहाँ एंट्री लेंगे तो एसएल कहाँ का रखेंगे बताइए, स्विंग हाई का रखेंगे प्रीवियस, Yes. राइट। Yes. जी. प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ है, यहाँ पर है क्या, अभी भी एसएल बड़ा है क्या, यहाँ पर एसएल है आपका, Okay. SL is big. Yes. है ना? Yes. अभी भी एसएल बिग है, राइट। Yes. तो इसके बाद क्या होगा, अगेन एंट्री कहाँ मिला, ये वाला मिला, राइट। और एसएल कहाँ का रखेंगे, पंच यहाँ हो जाएगा तो एसएल यहाँ का रख लेंगे, करेक्ट। तो ये भी एंट्री, हालांकि एसएल इसमें भी बड़ा है आपका, यहाँ देखिए कोई आपका एवरेज कैंडल कौन सा है, यहाँ पर एवरेज कैंडल की साइज क्या है बताइए, कौन सा कैंडल लग रहा है आज के दिन 12 यहाँ? 12 o'clock वाला, 12 12 o'clock o'clock। वाला, जी, ये वाला है ना, ये एवरेज है, अदरवाइज ये भी एक एवरेज है, करेक्ट, ये उससे और बड़ा Yes, sir. है ना। तो एवरेज कैंडल ये है आपका, या ये है, तो उससे बड़ा है क्या एसएल आपका, देखिए, करेक्ट। तो अगर एवरेज Yes, से sir, बड़ा yes. होगा तो एसएल को बड़ा कहा जाएगा, अदरवाइज यहाँ लेते भी तो कोई इशू नहीं है ना, शायद 1:2 यहाँ नहीं मिल पाया है ना, एवरेज कैंडल के जितना ही था या उससे थोड़ा बड़ा था, है ना, लेते तो यहाँ शायद आपको टारगेट नहीं मिला, आपका यहाँ पॉइंट्स हो रहा है 0.77 पॉइंट्स, राइट। तो इस पॉइंट तक गया है, नहीं मिला, यहाँ टारगेट आपका 1:2 नहीं मिलता, यहाँ लेते तो एसएल चला जाता, राइट। मोमेंटम ऑल्सो गॉट रिवर्स, तो यहाँ पर एसएल हो जाता है यहाँ लेते तो, करेक्ट। चलिए, तो ये इंडसइंड बैंक हो गया, राइट। Did not take entry actually today on 20th May. या ओके गुड। चलिए, तो और कोई बोलिए, और देखते हैं जिसमें डाउट हो या जिसको चेक करना हो उसको देख सकते हैं, रैंडम कोई भी। हेलो। हाँ जी अक्षय बोलिए। हेलो सर, मैंने कल 9 स्टॉक्स चेक किए थे। हाँ हाँ उसमें से 7 के टारगेट हिट हुए सर, 1:2। या और बाकी 2 में सर प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मतलब टारगेट 1:1.5 तक अचीव हुआ, लेकिन उसके बाद एसएल हिट हो गए। हाँ, तो वो हिट होने देंगे हम, है ना, हम लेकिन 1:2 में ही बाहर होंगे। ओके सर। तो देखिए, ये इंट्राडे लेवल पे हमने पहले भी चेक किया है कि 70% आप ही के सामने 2 दिन का बैक टेस्ट किया, और पहले भी किया। तो अगर आपका अभी इंट्राडे लेवल पर 60% से जो आपने बैक टेस्ट किया है ना, बैक टेस्ट करने को आपको मैंने कई बार किया कि इसको देखिए चार्ट्स पर, 10-10 स्टॉक्स देखिए, 20-20 देखिए, है ना, उस पर अप्लाई करिए और परफेक्टली करिए जिगजैग पैटर्न के थ्रू। प्रॉपर सपोर्ट ब्रेक होने पर सेल करिए, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर बाय करिए, हाइपो क्रिएट करिए। और जो आपका एक्यूरेसी है, अगर वो अभी से 60 के ऊपर आ रहा है तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और यही एक्सपेक्टेशन लेके हम चले कि अभी तक जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसी के बेसिस पे अगर 60 के ऊपर आ जाते हैं आप, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा होता है ना, आप ही के सामने चेक किया, रैंडम स्टॉक्स हम देख रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल वो चीज़ होती है ना, तो वो काफ़ी अच्छा होगा अगर अभी से आए, राइट। चलिए, भारतीय एयरटेल देखते हैं। ओके, किस डेट पे देखना है प्रभजोत जी, 22 को देखना है, 22 लेटेस्ट। ओके, लेटेस्ट है, तो इसमें बाइंग करें, सेलिंग करें, आज के दिन क्या हाइपो है? सेलिंग था आपका, चलिए ठीक है। अगर सेलिंग हाइपो होता तो मतलब सपोर्ट के ब्रेक पर सेल करते, तो सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर, हालांकि आज के दिन इसमें बाइंग का होना था क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था भारतीय एयरटेल,
राइट। तो हालांकि आपने सेलिंग का बनाया है तो सेलिंग भी ठीक है ना। ओपन प्राइसेस का मोटिव ही यही है कि आप अगर गलत भी होता है तो आपको वहां पर एंट्री से बचाए, है ना। चलिए ठीक है, अगर सेलिंग करना है सपोर्ट के ब्रेक पर सेल करेंगे तो पहला सपोर्ट क्रिएशन कहाँ पर हो रहा है? ओके, फर्स्ट सपोर्ट क्रिएशन कहाँ दिख रहा है? 955 sir. 955 दिस वन। ओके, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया। ओके, सो यहाँ क्या कोई ग्रीन कैंडल ही नहीं है क्या? राइट। अगर यहाँ जिगजैग को ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट कहाँ बनाएंगे? देखिएगा, Sir, 955 की कैंडल ग्रीन है सर। सर ग्रीन है सर, 955 ग्रीन कैंडल सर। ओके 955 ग्रीन है, नो इश्यूज, है ना। लेकिन फिर भी देखिएगा अभी ये देखिए, जब भी फर्स्ट कैंडल को आपको इग्नोर करने क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकंड उसके अंदर अगर इनसाइड बन जाती है ना, तो कहाँ से मार्क किया जाएगा, इसलिए फर्स्ट को इग्नोर करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट के सेकंड आपका इनसाइड बना तो आपने फर्स्ट इग्नोर कर दिया। अब अगर थर्ड भी इनसाइड बन गया तो सेकंड भी इग्नोर कर दोगे, है ना। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, देन यहाँ से लोज दिखे तो 9115 लो भी ब्रेक हुआ है लगातार यहाँ तक, करेक्ट। इसके बाद हाई ब्रेक हुआ है, देन ये क्या है, इनसाइड कैंडल है, तो क्या किया है, लो मार्क किया है, राइट। देन अगेन हाई मार्क किया है ना। यस तो यहाँ पर ओपन प्राइस या सपोर्ट किसका ड्रॉ किया जाता है? ग्रीन कैंडल का। और जिस स्विंग ने उस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया हो, उसकी स्टार्टिंग में कोई भी ग्रीन कैंडल होती है, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है वहाँ का मार्क करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है लो से और हाई तक गया है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल है क्या जिसका मैं ओपन मार्क कर दूं? नहीं है, ये तो प्रीवियस स्विंग की है 955 या 955, करेक्ट। तो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होगा, गॉट इट। 10-15 होगा। हाँ, तो इसके बाद कौन सा होगा, 10-15 होगा, राइट। तो 10-15 आपका यहाँ पर है, ये वाला, राइट। तो इसके नीचे जब मार्केट गया तो बियरिश हो जाएगा, गया ही नहीं है ना। तो इससे ऊपर और कहीं सपोर्ट मिल रहा है क्या? सर 12-5 को सर मिल रहा है। उसके पहले कहीं मिल रहा है क्या? 11:30 इधर भी मिल रहा है सर, 11:30 है। करेक्ट। हालांकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है लेकिन ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ, बियरिश हो गया, देखिए यहीं से क्या वो लिया है क्या, रेजिस्टेंस फेस किया है क्या, राइट। फिर ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम के साथ देखिए ब्रेक करने की कोशिश की और प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर चला गया सपोर्ट लेके, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बियरिश हो गया, तो यहाँ पर सिग्नल कैंडल कहाँ मिली, ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है, ये था एक सिग्नल कैंडल, राइट। ऑर्डर्स नहीं मिला आपको, अगेन कहाँ था सिग्नल कैंडल, ये वाला था, ऊपर ले गए, यहाँ भी नहीं मिला। अगेन ये वाला था, यहाँ ले गए, अगेन ये वाला था, यहाँ ले गए, करेक्ट। और एसएल8 हो गया, है ना। तो इस केस में एसएल गया भारतीय एयरटेल का, है ना। जो आपने किया एनालिसिस उसके बेस पे 7 राइट थे और इसका एसएल जाना तय था, राइट। एसएल गया इसमें, है ना। चलिए, ओके। सो भारतीय एयरटेल में एसएल गया, तो अभी आप लोग बैक टेस्ट उसको किया है क्या? आप लोगों ने मिनिमम 10 स्टॉक में सबने किया होगा, आई थिंक किया है क्या आप लोगों ने? यस सर, यस है ना। सर, रैंडमली जो भी मिला उसमें सही। ओके, सो अभी तक तो हम पिछले 2 दिन में 5 स्टॉक्स में देख रहे थे, कोई 5 स्टॉक्स आप ही लोगों या हमने डिसाइड किया था, है ना।
और उसके बाद आज आपको रैंडम कहा गया था, तो रैंडम 10 स्टॉक्स पे आपने किया तो क्या रिजल्ट आ रहा है? आपको सिर्फ यही बताना है कि इतना एसएल गया, इतना टारगेट गया, या इतना ट्रेड मिला, इतना एसएल गया, इतना टारगेट गया। बताइए कैसा क्या रिजल्ट आ रहा है? More than 75% जी। मोर देन 75 आ रहा है, चलिए बढ़िया है। और बाकी लोगों का? आई एम एक्सपेक्टिंग कि 60 के ऊपर अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आएगा, अगर प्रॉपरली अप्लाइड होगा तो मिनिमम। 70% तक आ ही रहा है सर। ओके। और बट वो बाकी? एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्विंग हाई के ऊपर नहीं रख रहे तो एसएल मैक्सिमम पे हिट हो रहा है। करेक्ट है ना, तो एसएल आपको अच्छा प्लेस करना Yes, sir. पड़ेगा। स्विंग हाई पास में, स्विंग हाई का रखिए, है ना। चलिए, और बाकी लोगों का क्या? गिरीश जी मोर देन 80%। 7 target, 2 SLs. ओके गुड, है ना। एक दो देखिए एसएल भी जाएगा, नो डाउट, है ना, कुछ भी चीज परफेक्शन नहीं है। चलिए, और बाकी लोगों का क्या है? नीलेश जी 60% आ रहा है, गिरीश जी 80%, है ना। तो ये देखिए मैटर करेगा, मिनिमम आपको 60 के ऊपर हर 10 ट्रेड के बैक टेस्ट में रहना। कभी 8 भी सही हो जाएगा, कभी 7 सही हो जाएगा, कभी 6 होगा, कभी 5 होगा। लेकिन अभी अगर इंट्राडे लेवल हम एंट्री मेथड को, ये ऐसा एंट्री मेथड होगा कि इसको हम मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री मेथड होगा, इसलिए इस पर इतना टाइम दिया है कि सबका परफेक्शन हो, है ना। तो मिनिमम आप देखेंगे कि 60 से 80 या 75 के बीच में ये मैटर करेगा जब 10-10 स्टॉक का बैक टेस्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। जी अक्षय। सर मुझे एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। अगर सपोर्ट के बीच में कैंडल होगी तो उसका क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे होना चाहिए या ऊपर? हाँ देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ ओके। सो अगर आपको कहा जाए तो सेल करना है ना, तो इंट्राडे सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए, मतलब बियरिश जोन में ही सेलिंग करेंगे, है ना। कैंडल का क्लोज सर? हाँ क्लोज देखोगे आप, क्लोज नीचे चाहिए। अच्छा ठीक है। करेक्ट, है ना। चलिए, तो ये ओके हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ से अब हम कोई भी इस पे वैसे आला, ये आगे भी ये एंट्री मेथड यूज होगा तो धीरे धीरे परफेक्शन इसमें भी आ जाएगा। बट लेना एंट्री कैसे लेना है, क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो आज से कहीं ना कहीं हम एक स्टॉक सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन में जो चीज़ हम देखेंगे वो होगा आपका सेंटीमेंट एनालिसिस, है ना। तो देखिए सेंटीमेंट एनालिसिस भी काफ़ी डीप है और उसको जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे उतना बढ़िया होगा, है ना। चलिए, तो सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है, राइट। सेंटीमेंट एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन है ये इंडेक्स और आपके सेक्टर एंड स्टॉक का, राइट। कि आपका इंडेक्स क्या है, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही तो ट्रेड कर रहे हैं, राइट। आपको निफ्टी 50 के बाहर अभी मना किया गया कि निफ्टी 50 के बाहर अभी हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राइट। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपका 50 स्टॉक्स का एवरेज है, राइट, अकॉर्डिंग टू द वेटेज, राइट। तो इंडेक्स आपका कहा जाए तो ऐसे 50 स्टॉक हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एक तरह से निफ्टी 50 को क्या कहा जाता है, जब एनएससी मार्केट की बात आती है या इंडियन मार्केट की बात आती है तो क्या देखा जाता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स देखा जाता है ना। हर जगह क्या कास्ट होता है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इंडेक्स है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का देखा जाए तो, है ना, और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। और एक तरह से देखा जाए तो पूरा एनएससी मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट आपका निफ्टी 50 है। या देखा जाए निफ्टी 50 क्यों है, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स जो भी इंडिया में हैं, उनकी 50 कंपनी के शेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडियन मार्केट में, राइट। टोटल 6 to अराउंड 7,000 स्टॉक्स हैं, लेकिन सिर्फ निफ्टी 50 में रिप्रेजेंटेशन के लिए 50 स्टॉक्स को रखा गया और 50 स्टॉक सबसे ज़्यादा वेटेज या कहा जाए परफॉर्मेंस वाइज या जो भी सिलेक्शन मेथड है उसके बेस पे निफ्टी 50 में रखा गया है। तो एक तरह से निफ्टी 50 आपका पूरा मार्केट है, राइट। उसको इंडेक्स कह सकते हैं या इंडियन मार्केट कह सकते हैं, एनएससी मार्केट कह सकते हैं, राइट।
चलिए, तो निफ्टी 50 आपका मेनली जो मोटिव है वो पूरा इंडियन मार्केट को प्रेजेंट करने के लिए होता है, राइट। चलिए, तो ये जूम का टाइम हो गया, हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे। Okay, so who is in the participant box by the name of विकास जैन? किसका आईडी है? जी विकास जी, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। ओके, चलिए ठीक, ओके, नो इश्यूज। ओके, सो यहाँ पर